हॉस्पिटल्स के आईसीयू जो होता है वो बहुत ही वनरेबल प्लेस होता है। उसके कई रीजन है। देयर आर लॉट्स ऑफ पॉइंट्स आई कैन इनलिस्ट हियर। फर्स्ट पॉइंट इज, जो आईसीयू होता है वहाँ पेशेंट ही इमूवेबल होता है। कई बार इमूवेबल नहीं होता है तो सेडेटिव पे होता है, इस तरह की दवाइयाँ लिया हुआ होता है कि वो फेंट सा पड़ा हुआ होता है। दूसरा क्या है कि वो नॉर्मल प्लेस नहीं है, वहाँ पे ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा उपलब्ध होता है। इन रिच इन्वायरमेंट आप कह सकते हैं। व्हेन यू हैव इन रिच इन्वायरमेंट, इसका मतलब ये हुआ कि देयर इज चांस ऑफ द मोर फायर, राइट। तीसरा कि जो बहुत सारा इक्विपमेंट लगा होता है आईसीयू में, जिसके वजह से वहां पे इलेक्ट्रिकल लोड ज्यादा होता है और बस यू रिक्वायर अ वन स्पार्क बिकॉज ऑक्सीजन इज ऑलरेडी अवेलेबल देयर, राइट। एक पॉइंट ये भी है कि जो इक्विपमेंट्स हैं उन इक्विपमेंट्स में हार्मोनिक करंट फ्लो करता है, जिसके वजह से इक्विपमेंट जो है वो हॉट होते रहता है एंड यू नो हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फायर, राइट। अगला पॉइंट ये है कि जनरली आईसीयू जो होता है वो सबसे इनसाइड होता है हॉस्पिटल के। उसका नुकसान ये है कि डिफिकल्ट लेआउट हो जाता है वहां से इवैक्यूएशन कराने का, उठा करके ले जाने के लिए। वन मोर पॉइंट कि अगर आपको आईसीयू से निकालना है तो फिर लाइफ सपोर्ट सिस्टम के साथ ही निकालना पड़ेगा आपको। एंड यू मस्ट रिक्वायर एन एक्सपर्ट जो कि आपको गाइड कर सकता है कि अब हॉरिजेंटल इवैक्यूएशन करना है कि वर्टिकल इवैक्यूएशन करना है। इट्स अगेन एडेड डिसएडवांटेज। तो मुझे बस यही लगता है कि सभी हॉस्पिटल वालों को पहले से ही अपने यहाँ एक क्वालिफाइड आपदा प्रबंधक से डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान बना करके सेल्फ ग्लोइंग इवैक्यूएशन मैप लगवा करके प्रॉपर इवैक्यूएशन का प्रैक्टिस करके रखना चाहिए। अदरवाइज जैसे कटक में हुआ, जैसे जयपुर में हुआ, जैसे कलकत्ता में हुआ था, इट्स विल कीप हैपनिंग।